दोस्तों सबसे पहले तो आप यह क्लिप देखिए कि कैसे एक लेडी आईएएस ऑफिसर का मुस्लिम अधिकारियों पर गुस्सा फूटा। इसको सबको हटाइए यहाँ से, और अगली बार मुझे ऐसी स्थिति दिख गई मैं छोड़ूंगी नहीं, आपको पहले बता रही हूँ। दिमाग खराब हो गए सब लोग के। क्यों है यहाँ पे? मुझे कोई थर्ड क्वालिटी का यहाँ पे मिला ना चीज, मैं कार्रवाई कर दूंगी आप पे भी और आपके कॉन्ट्रैक्टर पे भी। तो आपने देखा ना दोस्तों ये क्लिप की किस तरह से एक आईएएस अधिकारी इन बड़े ऑफिसर्स को डांट रही है। आप सोच रहे होंगे कि क्यों डांट रही है, तो आपको क्लिप से पता चल गया होगा कि जो भी निर्माण काम यह करवा रहे थे उनका बेस ही इतना कमज़ोर था कि ये निर्माण काम संपन्न तो हो जाता लेकिन वे 1 साल से ज़्यादा टिकाऊ नहीं रहता। दोस्तों ऐसा ही कुछ सूत्र बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही डीएम को पता चला कि जानबूझकर कुछ बड़े अधिकारी इस तरह से कम खर्चों में निर्माण कार्य को पूरा कर रहे हैं जिससे लोगों को आगे भविष्य में काफ़ी परेशानी हो सकती है, उसके बाद डीएम खुद वहां पहुंची और उसके बाद अधिकारियों को भी वहां बुलाया और वहां पर जमकर अधिकारियों की लताड़ लगाई। ऐसा ही कुछ हमें हमेशा देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, जहां पर मुस्लिम अधिकारी जानबूझकर ऐसी गलतियां करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप 30 सेकंड का ये क्लिप देखिए और फिर आपको डिटेल में बताते हैं। इसको सबको हटाइए यहाँ से, और अगली बार मुझे ऐसी स्थिति दिख गई मैं छोड़ूंगी नहीं, आपको पहले बता रही हूँ। दिमाग खराब हो गए सब लोग के। क्यों है यहाँ पे? मुझे कोई थर्ड क्वालिटी का यहाँ पे मिला ना चीज, मैं कार्रवाई कर दूंगी आप पे भी और आपके कॉन्ट्रैक्टर पे भी। तो आप क्लिप में देख सकते हैं दोस्तों, और अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ की खबर है, तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के चंदौली की डीएम ईशा दूहन इन दिनों फुल फॉर्म में है। अपने सख्त तेवर के लिए जाने वाली आईएएस ऑफिसर ईशा दूहन अचानक चंदौली के तहसील क्षेत्र के फिरोजपुर गांव में निर्माण अधीन आईटीआई बिल्डिंग का जब निरीक्षण करने पहुंच गई तो वहां घटिया निर्माण सामग्री को देखकर डीएम ईशा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और इस दौरान ईशा दूहन ने वहां मौजूद अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई। दरअसल आईएएस ईशा दूहन इन दिनों चंदौली में डीएम के पद पर तैनात हैं और इससे पहले ईशा दूहन वाराणसी विकास प्राधिकरण में अधिकारी रह चुकी हैं। ऐसे में वाराणसी विकास प्राधिकरण में तैनाती के दौरान ईशा दूहन अपने सख्त तेवर को लेकर काफी चर्चा में थी। चंदौली में तैनाती के बाद ईशा दूहन लगातार इलाके में चल रहे सरकारी कार्यों का औचक निरीक्षण कर रही हैं और इसी दौरान उन्होंने चंदौली के एक गाँव में बन रही आईटीआई कॉलेज की बिल्डिंग का निरीक्षण किया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि चंदौली की डीएम ईशा दूहन अपने हाथों से ईंट उठाती हैं और उनकी क्वालिटी चेक करती हैं। इसके बाद वे वीडियो में साफ साफ वहाँ मौजूद सभी बड़े बड़े अधिकारियों को डांट लगाते हुए कहती हुई दिखाई देती हैं कि यह स्थिति है और आप इस तरह की ईंटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब को अभी यहाँ से हटाइए, यह पूरा मटेरियल चेंज होगा और इस तरह का थर्ड क्लास मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही वे यह भी कहती हैं कि अगर इस तरह की स्थिति आगे दिख गई तो मैं किसी को भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। ऐसे में उन्होंने तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं और उस सारे सैंपल को मॉनिटरिंग लैब में भेजने की बात कही है। उन्होंने कहा कि निर्माण काम के लिए अच्छी क्वालिटी के मटेरियल का ही इस्तेमाल किया जाएगा और घटिया क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से डीएम ने पहले तो खुद ही ईंट को उठाकर उसकी क्वालिटी की जांच करी और फिर जैसे ही उन्होंने पाया कि ये घटिया क्वालिटी की है तो उन्होंने तुरंत ही वहाँ मौजूद बड़े बड़े अधिकारियों तक को डांट लगा दी और तुरंत ही वहाँ से सब घटिया क्वालिटी के माल को हटाने के लिए कहा। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी निर्माण काम में जरा सी भी लापरवाही ना बरती जाए। ऐसे में अपने सख्त तेवर दिखाते हुए इस डीएम ने घटिया निर्माण को होने से तुरंत रुकवा दिया और आगे ऐसा ना हो
इसके लिए साफ साफ अधिकारियों को चेतावनी भी दी। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? इस डीएम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो बड़े बड़े अधिकारियों तक को डांटने में पीछे नहीं हटी? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, ऋषि सुनक जिस तरह से ब्रिटेन के पीएम बनने के बाद एक पर एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, उससे तो मानो यही लग रहा है कि वे ब्रिटेन के पीएम नहीं बल्कि भारत के ही एक खुफिया व्यक्ति हैं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो पीओके पर बड़ा बयान दिया और अब चीन के खिलाफ ऐसी बात बोल दी उन्होंने कि चीन में हाहाकार मच गया है। आपको बता दें कि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसके पास उतनी ही पावर है जितनी अमेरिका, रूस और चीन के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन अब भारत के लिए बहुत कुछ कर रहा है। उन्होंने तो इनडायरेक्टली यहाँ तक बोल दिया कि जिस तरह से रूस भारत को सपोर्ट कर रहा है वीटो पावर दिलाने में, उस तरह से ब्रिटेन भी भारत का सपोर्ट करेगा। लेकिन इन सब के बीच चीन जो कभी नहीं करता है भारत का सपोर्ट, उसे लेकर ऋषि सुनक ने क्या कुछ कहा है और क्यों इसके बाद पूरा देश ऋषि सुनक के इस बयान को सुन रहा है, ये तमाम चीजें अब हम आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, इस समय चीन के एक्सपर्ट बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हैं क्योंकि वे मान रहे हैं कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था और उसी इतिहास को देख भारतीय जनता के बीच खुशी का माहौल है और वे कहने लगे हैं कि भारतीय मूल का होने के बावजूद ऋषि सुनक यूके में पैदा हुए और वह एक ब्रिटिश राजनेता हैं, इसलिए वे केवल यूके से फैसला लेंगे, इसका उनकी पहचान से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ऐसे में ये समझ नहीं आता कि इस बारे में अपनी डिबेट क्यों और चीन को इससे क्या मतलब है। दरअसल चीन इस वक्त अपने सबसे बड़े दुश्मन के रूप में भारत को देख रहा है और भारत चीन को हर मोर्चे पर मात देता हुआ आ रहा है। शी जिनपिंग इस बार तीसरी बार चीन के सर्वोच्च नेता चुने गए हैं। ऐसे में अब चीन को यह डर सता रहा है कि कहीं भारत और यूके एक साथ मिलकर कूटनीतिक तरीके से चीन को अलग थलग न कर दे। आपको बता दें कि सुनक पीएम बनने से पहले देश के सबसे अमीर व्यक्ति थे और वह जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री थे। लिहाजा चीनी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सुनक की भारतीय विरासत और उनकी संपत्ति उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में सख्त जांच के दायरे में ला सकती है। बदले में उनके फैसले लेने की प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। अल्पसंख्यक समूह से एक नेता होने के नाते वे व्यापक आलोचनाओं से बचने के लिए अधिक रूप से रूढ़िवादी हो सकते हैं और अगर लोग उनकी नीति को अमीर और बड़े लोगों के पक्ष में देखते हैं तो सुनक कमज़ोर पड़ जाएंगे। हालांकि दोस्तों, महीनों के राजनीतिक संघर्ष और आर्थिक कठिनाइयों के बाद ब्रिटेन के लोग अब सुनक की तरफ काफ़ी उम्मीदों से देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर महंगाई चरम पर पहुँच गई है और डॉलर के मुकाबले पाउंड गिरता जा रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी मंदी की तरफ इशारा कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध का कारण बिजली संकट बढ़ गया है और बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं। सुनक को ऐसे तमाम चीज़ों से जूझना पड़ेगा। ऐसे में विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि सुनक को कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सुनक ने पीएम बनने के बाद अपने पहले भाषण में ही ब्रिटेन के आर्थिक संकट का जिक्र किया और इसके साथ ही उन्होंने लिस्ट्रेस की गलतियों को ठीक करने और मतदाताओं का विश्वास जीतने की कसम खाई। ऐसे में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सुनक ने यह चेतावनी दी कि आर्थिक स्थिरता हासिल करने और बड़े पैमाने पर उधार लेने से बचने के लिए आगे आने वाले समय में कठिन निर्णय लेने होंगे और ऐसे में वे भारत के साथ मिलकर काम करना पसंद करेंगे और ऐसे में वो ऐसे देशों से दूर ही रहना पसंद करेंगे जो भारत के खिलाफ हैं। ऐसे में चीन जैसे देश जो भारत के हमेशा खिलाफ रहता है, उससे ब्रिटेन दूरी बनाकर रखेगा। ऐसे में सुनक के इस बयान के बाद चीन और भी ज़्यादा बौखलाया हुआ है। दोस्तों, ऐसे में सुनक के दिए इस बयान के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।